दोस्तों 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बेहद दिलचस्प होने वाला है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, लिख लो कागज पर। अब दोस्तों अखिलेश यादव की ये बात सुनने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं में जोश 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में एक और नेता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के, जिनका नाम है यशभद्र सिंह मोनू। यशभद्र सिंह मोनू इन दिनों काफी चर्चाओं में है। विवाद चल रहा है सुल्तानपुर में उनके स्वर्गीय पिता की प्रतिमा को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात भी की है और चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये मांग की थी कि इस प्रतिमा को हटा दिया जाए। ये विवाद चल रहा है, लेकिन इस बीच मोनू सिंह तमाम पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में उन्होंने एक जिक्र कर दिया और वो जिक्र था गौरीगंज का। दरअसल पत्रकार ने जब उनसे ये पूछा कि आपके नाम की चर्चा समाजवादी पार्टी से गौरीगंज में हो रही है, तो क्या तैयारी है आपकी गौरीगंज में, तो मोनू सिंह ने कहा कि देखिए अभी तैयारी बड़े भैया यानी कि सोनू सिंह की है सुल्तानपुर से, और हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अखिलेश यादव जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होगा, उनका आदेश होगा और वो कहेंगे कि गौरीगंज जाना है, चुनाव लड़ना है, तो फिर 1 मिनट का इंतजार नहीं करेंगे, सुबह सुबह निकल जाएंगे गौरीगंज के लिए और फिर गौरीगंज में हम बताएंगे कि चुनाव कैसे होता है, पूरी दमदारी से चुनाव लड़कर दिखाएंगे। सवाल यह भी पूछा गया कि वहां पर जो मौजूदा विधायक है उनके पास तो बड़ा लंबा काफिला है, भौकाल है, सिस्टम है। तो मोनू सिंह इस पर जवाब देते हैं और कहते हैं कि आज तक हम जब से राजनीति कर रहे हैं तब तक किसी ने हमारा काफिला कमजोर नहीं देखा है, पूरी दमदारी के साथ देखा है। बस इंतजार अखिलेश यादव जी के आदेश का है। अगर उनका आदेश होगा तो फिर कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। दरअसल दोस्तों गौरीगंज की सीट के जो विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, ये 2022 में समाजवादी पार्टी से जीते, लेकिन 2023 में इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। और अब गौरीगंज में समाजवादी पार्टी को एक मजबूत प्रत्याशी की तलाश है और हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि गौरीगंज में अगर सबसे मजबूत, सबसे दमदार प्रत्याशी कोई हो सकता है तो वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू हो सकते हैं। दोस्तों मोनू सिंह सुल्तानपुर की राजनीति में बड़ा मजबूत दखल रखते हैं, लेकिन सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अंबेडकर नगर, ये जो पूरी बेल्ट है, यहां पर भी मोनू सिंह की धाक चलती है, नाम चलता है, युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। लगातार इस पर बातचीत हो रही है, मांग हो रही है कि मोनू सिंह को गौरीगंज से चुनाव लड़वाया जाए। दरअसल मोनू सिंह इसौली से चुनाव लड़ते रहे हैं। इसौली उनके परिवार की परंपरागत सीट है, लेकिन परिसीमन के बाद इसौली के समीकरण कुछ बदल गए और इसी वजह से इस बार सोनू सिंह सुल्तानपुर से ताल ठोकेंगे। और मोनू सिंह के बारे में चर्चा यह है कि अगर अखिलेश यादव का आदेश हुआ तो यशभद्र सिंह मोनू भी गौरीगंज से चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों पंचायत का चुनाव भी है और पंचायत के चुनाव में भी ये ब्रदर्स अपना दम जरूर दिखाएंगे, अपना दमखम दिखाएंगे और इसी वजह से सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ बेचैन हो गए हैं। लेकिन मोनू सिंह ने संदेश साफ दे दिया है। मोनू सिंह ने बता दिया है कि अगर अखिलेश यादव जी का आदेश होगा, उनकी इच्छा होगी, तो हम 1 मिनट नहीं सोचेंगे और फौरन जो है हमारा काफिला वो गौरीगंज की तरफ मूव कर जाएगा। अपने हजारों समर्थकों के साथ मोनू सिंह फिर गौरीगंज में डेरा डालेंगे, गौरीगंज के रण में उतरेंगे 2027 में। लेकिन फिलहाल उनको इंतजार है अखिलेश यादव के आदेश का। अखिलेश यादव जैसे ही आदेश करेंगे उसके बाद मोनू सिंह पूरे जलवे के साथ आपको गौरीगंज में नजर आएंगे। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, गौरीगंज में मोनू सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या रहेगा नतीजा, क्या रहेंगे समीकरण? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।